नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है डिवाइन इंस्टीट्यूट में। आज का हमारा चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। हम फिजिक्स का इकाई एवं मापन चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है, यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। तो इसमें जानने से पहले हम सबसे पहले क्वांटिटी के विषय में जानेंगे कि क्वांटिटी क्या होती है, राशि क्या होती है। तो वह राशि जिसे हम संख्या में दर्शा सकते हैं या दिखा सकते हैं, एनीथिंग प्रेस्ड इन नंबर्स, वो क्या कहलाती है? क्वांटिटी कहलाती है, राशि कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एज, टेम्परेचर, लेंथ, टाइम, मास आदि, समय, द्रव्यमान आदि को हम किसमें जो है दर्शाते हैं? संख्याओं में दर्शाते हैं। तो जिस किसी को भी हम संख्या में दर्शाते हैं वो राशि कहलाती है। टेम्परेचर को हम भी संख्या में दर्शाएंगे, एज को भी संख्याओं में दर्शाएंगे, लेंथ को संख्या में दर्शाएंगे, टाइम को भी संख्याओं में नंबर में प्रेस करेंगे। तो एनीथिंग प्रेस्ड इन नंबर्स दैट कैन से क्वांटिटी, जिस किसी को हम संख्याओं में व्यक्त करेंगे वो हमारी राशि कहलाएगी। अब ये राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो राशियां हमारी फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं, भौतिक राशियां। तो वो राशियां जो भौतिकी के नियमों का पालन करती हैं, भौतिकी के सारे नियमों का पालन करती हैं, वो राशियां कौन सी राशियां कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो फिजिक्स के नियमों का पालन करती हैं, ऑब्जर्वेशन करती हैं, वे जो है फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब ये हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये दो प्रकार की होती है। फिजिकल क्वांटिटीज हमारी दो प्रकार की होती है। पहली होती है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज, और दूसरी होती है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज। सदिश राशि को प्रेष्ठ करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सदिश राशि का एग्जाम्पल है वेग। तो वेग को व्यक्त करने के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। विस्थापन, डिस्टरबेंस को भी हम बिना डायरेक्शन नहीं जो है शो कर सकते हैं। बल भी किस दिशा में लगाया गया, तो बिना दिशा के, डायरेक्शन के हम फोर्स को भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि वेग, विस्थापन, बल आदि कौन सी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। अदिश राशियों की बात करते हैं तो जहां पे डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती, उन राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे चाल, समय एवं द्रव्यमान। चाल, समय एवं, अब बात करते हैं यूनिट्स की। यूनिट्स मतलब इकाई, मात्रकों की। तो किसी भी राशि को मापने के लिए उनको एक मानक की आवश्यकता होती है। किसी भी राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी इकाई को मापने के लिए हमें इसकी एक मात्रक की आवश्यकता होती है। तो ये जो हमारी इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, ये कितने प्रकार की हैं? ये दो प्रकार की होती हैं। ये हमारी जो इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। एक हमारी होती है फंडामेंटल यूनिट्स, मतलब मूल इकाई, और दूसरी होती है डेरिवाइड यूनिट्स, यानी व्युत्पन्न इकाई। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? तो फंडामेंटल यूनिट्स, मूल इकाई तीन होती हैं, सिर्फ और सिर्फ मूल इकाई तीन होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान एवं समय। तीन मूल इकाइयां होती हैं। लेकिन व्युत्पन्न इकाई जो है दो या दो से अधिक मूल इकाइयों से मिलकर बनी होती है। ये जो है दो या दो से अधिक मूल इकाइयों से जो मिलकर बनती है, वो हमारी व्युत्पन्न इकाई कहलाती है। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, त्वरण, गति। जैसे अगर हम क्षेत्रफल को किसी मापन में, किसी मात्रक में, मीटर में हम
इसको मीटर में दिखाते हैं तो मीटर का वर्ग, मतलब 2 बार 2 मात्रकों का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। तो इनको ये हम कह सकते हैं कि जो हमारी मूल इकाइयां हैं, फंडामेंटल यूनिट है, ये जो है स्वतंत्र होती है, ये स्वतंत्र इकाइयां होती हैं। तो इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी इकाई की आवश्यकता नहीं होती है, वो हम मूल इकाइयां कहलाती है। लेकिन जो हमारी व्युत्पन्न इकाई होती है, इन्हें कम से कम दो मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। जैसे हम गति को व्यक्त करते हैं मीटर प्रति सेकंड में, यहाँ पे लंबाई और समय दो मूल मात्रकों से मिलकर हमारा गति बना है। त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आयतन का मीटर की घात 3 क्यूब मीटर, ठीक ना, स्क्वायर मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है स्क्वायर मीटर। तो जिन राशियों को, जिन इकाइयों को व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक इकाइयों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। लेकिन मूल इकाई सिर्फ 3 होती है और वह स्वतंत्र होती है। वो स्वतंत्र 3 इकाई कौन सी होती है? नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान और नंबर 3 समय।